विदाई हिंदी स्टोरी। बेटी की विदाई की एक कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास डैश यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृतबाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला डैश है यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रुपए मलाई में रुपए ही नहीं था। और वे ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। डैश अरे हम लोग अमृतबाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। ये शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा डैश लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी का नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया, अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा डैश बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व शादी में बारातियों की आवागमन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में सुच्छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, न अच्छा खाया न अच्छा पिया। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रुपए मलाई में रुपए नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाम रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा डैश लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी। डैश ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी, मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रुपए मलाई पनीर ये सब के तर्ज का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह के तर्ज की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगी क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वह बाजार अकेली जाएगी। जा पाएगी? जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। डरे पगली, बात का बतंगर बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम। शांत हो जा। तभी अविनाश ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। डैश मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा गया। डैश मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत ही समझा दी।
मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधे श्याम जी ने कहा। डैश बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधे श्याम जी से लिपट गई थी। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें। अपने पिता का विहागन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। ये कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकाले। डंडा। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटियां, रस मलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। ये भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है व उन्हें पकने में सालों लगती है। बेटी की शादी। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर